मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसन के दर्शकों, इजरायलियों के निर्गमन से पहले मिस्र में 10 विपत्तियां आ पड़ी थी। परमेश्वर ने ऐसी आपदाएं आने दी क्योंकि फिरौन ने इजरायलियों को जाने नहीं दिया। लहू की विपत्तियों से लेकर तमाम प्रकार की अन्य विपत्तियां जैसों कि खून, मेंढकों, मक्खियों, महामारी, ओलों, टिड्डियों, डांसों और अंधेरे की विपत्ति और उसके बाद पहलौठे की मृत्यु उनके ऊपर आई और मिस्र पूरे विनाश के कगार पर खड़ा हो गया था। फिर भी उस समय मिस्र में रहने वाले इजरायलियों के ऊपर शांति बनी थी, उनके ऊपर कोई विपत्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। उस समय इजरायली लोग मिस्र में गोशान में रहते थे, जैसे कि आज के पाठ में लिखा है। यहाँ तक कि पूरे मिस्र पर डांसें छा गई, मगर मिस्र में कोई भी डांसें नहीं थी। क्या ये कुछ ऐसी बात नहीं है जिन्हें आप हमेशा मानवीन चर्च में भी देखते हैं? चाहे कितने ही मक्खी मच्छर कितने ही मक्खी मच्छर गर्मियों में क्यों ना हो, लेकिन मानवीन चर्च के सदस्यों के घर पर या फिर चर्च के आसपास या चर्च के बाहर, चाहे वो समर रिट्रीट हो या दानियल प्रार्थना सभा हो या फिर शुक्रवार आत्मीय सभा हो, हमें वो कहीं नहीं दिखते हैं। हमें हमेशा ड्रैगन फ्लाइज हमारे पास आती हैं और जहां भी मानवीन के सदस्य होते हैं वो तमाम मक्खी मच्छरों को खा जाती हैं। वो ड्रैगन फ्लाइज आती हैं, आपके ऊपर बैठती हैं, आपके हाथों पर बैठती हैं। पिता परमेश्वर इस तरह से मानवीन पर अपने महान कार्यों को प्रकट करते हैं। निर्गमन 9:26 में हम पढ़ते हैं कि केवल गोशेन में जहां पर इजरायली लोग रहते थे वहां पर कोई भी ओले नहीं आए। जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, देश में किसी और जगह बारिश हो सकती है, लेकिन जहां कहीं भी हमारे कार्यक्रम होते हैं वहां पर कोई भी बारिश नहीं होती। जब मैं विदेशी क्रूसेड्स के लिए गया हूं विदेश में, तब भी ऐसा ही हुआ है। खासतौर पर देश में हर जगह जब बारिश होने के विषय में मौसम विभाग ने कहा था, लेकिन जहां भी हमारे कार्यक्रम हुए वहां कोई बारिश नहीं हुई। हम जानते हैं कि किस तरह से हम सुरक्षित रहे। निर्गमन 9:26 में हम पढ़ते हैं, केवल गोशेन देश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। 10 विपत्तियां गोशेन को छोड़ पूरे मिस्र में आ पड़ी। क्या कोई टिड्डियों को, मक्खियों को यहाँ वहाँ उड़ने से रोक सकता है? क्या उन्हें कोई किसी जगह से बाहर निकाल सकता है या किसी जगह में आने से रोक सकता है? जब कोई महामारी होती है, यदि वह किसी विशेष क्षेत्र में कोई प्रभाव ना डाले तो क्या असल में यह उल्लेखनीय नहीं है? क्या असल में ऐसा कुछ हो सकता है? निर्गमन के समय गोशेन में ऐसी ही घटना हुई थी और वो घटनाएं आज तक होती आ रही हैं। मिस्र पर 10 विपत्तियां दुनिया भर के तमाम आने वाली आपदाओं का प्रतीक है। पाप में रहने वाले लोग हमेशा बीमारियों में, दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, व्यावसायिक विफलताओं या पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की संतान जो ज्योति में निवास करते हैं, वे आपदा मुक्त जीवन जी सकते हैं, जैसे मानो वे गोशान में जीवन जी रहे हैं। आप सभी यहाँ इनका अनुभव करते हैं। यह संभव है क्योंकि चरवाहे की सामर्थ्य के द्वारा मानवीन के सदस्य संसार भर में कहीं भी क्यों ना हो, वो गोशेन के समान सुरक्षित रहते हैं। इस पसह के पर्व पर मैं परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है या रक्षा देता है, इस संदेश को आपको प्रचार करूंगा, जैसा कि हमने पहले भी किया है। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर की कृपा को, उसके अनुग्रह को याद करें। 2023 के इस पहली 6 माह के दौरान जो वो हमारे साथ रहा है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, उस प्रचुरता और शांति के लिए जो उसने हमें दिया है। प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले परमेश्वर हम विश्वासियों को संसार की बुराई से बचाता है। जैसे कि कुलुस्सियों 3:2 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर की संतान को अपना मन ऊपर की चीजों पर लगाना है। हमें अपना समय, पैसा और प्रयास स्वर्ग के अनंत राज्य के लिए बचा कर रखना है।
यद्यपि वो ऊपर की चीज़ों पर मन लगाते हैं, पर जैसे ही वो संसार पर ध्यान देने लग जाते हैं तो समस्या शुरू होने लगती हैं। जब वो आत्मा की परिपूर्णता खोने लगते हैं तो यह पृथ्वी की जो चीज़ें हैं उनके ध्यान को आकर्षित करने लग जाती हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपना मन केवल ऊपर की चीज़ों पर लगाएं, लेकिन हम क्यों शरीर को अपने अंदर आने देते हैं? हमें केवल आत्मिक चीज़ों को ही अपने अंदर आने देना चाहिए। वो लोग पहले आत्मा से भरे रहते थे, सत्य में जीना पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही वो परिपूर्णता खो देते हैं, अब उन्हें ऐसा करना बोझ लगता है। जब वो इस दुनिया का आनंद लेते हैं या फिर दूसरे लोगों को आनंद लेते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो भी इस चीज़ का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप में से किसी के पास ऐसे विचार हैं? मुझे आशा है कि ऐसा ना हो। उनके हृदय हो सकता है संसार में चले जाएं और वो अपने आप को शरीर के कामों में लिप्त कर लें या फिर उद्धार के मार्ग से विपरीत चले जाएं। लेकिन जो मानवीन के सदस्य हैं वे अलग है। वो जो आत्मा के प्रवाह में शामिल है इस कलीसिया में, वे इस दुनिया पर अपनी नजरें नहीं डालते हैं। आपको अपनी दृष्टि को संसार की चीजों पर लगाने के लिए, मेरा मतलब है संसार की चीजों पर आपकी दृष्टि ना लगे, इसके लिए हमारे पास बहुत सी आत्मिक चीजें हैं। हमारे पास आत्मा से भरी हुई आराधनाएं होती हैं, हमारे पास उपदेश होता है, उत्साही प्रार्थनाएं होती हैं जो आपको बदलने के लिए मदद करती हैं, और हमारे पास टीवी नेटवर्क है जो संसारिक टीवी से अलग है, जो आपको जीवन और खुशियां देता है। यहाँ तक कि आत्मिक संसार आपके सामने ऐसे प्रकट होता है जैसे मानो आपने उसे देखा है, ताकि आप और भी ईमानदारी से स्वर्ग की आशा रख सके, लालसा रख सके। समय समय पर आपको अवसर मिलता है कि आप अपने हृदय को नया करें, जैसे कि अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, सम्मेलन होते हैं। ये सब पिता परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको संसार से बचाने में आपकी मदद करता है। ऐसे ही अनुग्रह के द्वारा बहुत सारे लोग दुनिया से, संसार से अलग हो रहे हैं, जिसका वो पहले आनंद लिया करते थे। अब वो केवल आत्मा की लालसा रखते हैं। क्या आपको अकेलापन, बोझिल या दुर्भाग्यशाली महसूस होता है क्योंकि आप संसार की चीजों से दूर हो रहे हैं और आप केवल आत्मिक चीजों की इच्छा रखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल विपरीत है। क्या आप आनंदित हैं? क्या आपका हृदय आनंद से भरा है? जब आप शरीर की चीजें अपने अंदर लेते हैं तो कोई आनंद या खुशी नहीं होती है। आप पीड़ित महसूस करते हैं। जो खुशी आपको होती है वो क्षण भर की होती है, लेकिन जब आप आत्मा की चीजों को अपने अंदर लेते हैं तो धन्यवाद, परिपूर्णता आपके हृदय को भरती है। इसी वजह से परमेश्वर हमसे कहता है कि हम ऊपर की चीजों पर मन लगाएं, संकरी मार्ग पर चलें और नई यरूशलेम पर अपनी आंखें केंद्रित करें। और इसी बीच में आप और अधिक विश्वास से भर सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपको और अधिक आशीषों की गवाहियों से भर देगी। चंगाइयां, आशीषें, ये सब आपके जीवन में फिर उमड़ेगी। जब आप निरंतर बाइबल पढ़ते हैं, या इस साल आपने इस पहले दौर में जैसे ही आपने बाइबल को पढ़ा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने आशीषें प्राप्त की हैं और इस तरह की बहुत सारी गवाहियां हैं हमारे पास। इनमें से एक गवाही है नैरोबी केन्या से डिकनेस एस्तर बंजारो, जिन्हें सीढ़ी में चलने में बड़ी समस्या होती थी, जिन्हें माइग्रेन की समस्या थी और रीढ़ की हड्डी की समस्या थी। अक्टूबर 2023 में उनकी आंखों में भी खुजली होने लग गई थी और दर्द होने लग गया था। नैरोबी मानवीन चर्च में लोगों ने फरवरी 2014 में बाइबल को पढ़ना शुरू किया। आत्मा के उस बहाव में, कोरिया में जो मुख्य कलीसिया है, उस आत्मा के बहाव में उन्होंने भी उन्होंने भी हिस्सा लिया। डीकनेस एस्तर ने भी विश्वास के साथ आज्ञा पालन किया। हालांकि आंखों के दर्द के कारण उनके लिए यह आसान नहीं था। वो दानियल प्रार्थना सभा में रात 11 बजे तक बाइबल पढ़ती थी और सुबह 4 से 8 बजे तक फिर से। रात्रि दानियल प्रार्थना सभा के बाद 11 बजे तक वो बाइबल पढ़ती थी और अगली सुबह 4 से 8 बजे के बीच में वो बाइबल पढ़ती थी। जब उन्होंने बाइबल पढ़ी तो डीकनेस एस्तर ने एहसास किया कि वो इजरायलियों के समान थी, जिन्होंने निर्गमन के समान चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी बहुत सी शिकायतें की थी। उसने अपने हृदय से पश्चाताप किया और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आंखों का सारा दर्द और खुजली खत्म हो गई और उसकी रीढ़ की हड्डी का दर्द भी खत्म हो गया।
हालेलुया। और डीकनेस एस्थर के साथ साथ आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ने के बाद चंगाई की गवाहियां दी हैं, परमेश्वर से उत्तर प्राप्त किए हैं, परमेश्वर के गहरे प्रेम को अपने हृदय में साधा है और अपने विश्वास में उत्साही हुए हैं, संसारिक चीजों से दूर हुए हैं और आपने अपने प्रार्थना और आराधना के जीवन को सुधारा है। मुझे आशा है कि आपके आज्ञाकारिता केवल एक बार का सौदा ना हो, बल्कि आप हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के करीब रखेंगे और इसके अलावा केवल ऊपर की चीजों पर आप मन लगाएं। इन समयों के द्वारा जैसे कि आराधना, प्रार्थना, उपदेश या दूसरे सदस्यों के घर जाना, संगति करना या स्वयं सेवा के कार्य करना, और ऐसा करने के द्वारा मुझे आशा है कि आप परमेश्वर को और अधिक धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, अपनी संतान बनाया है और हमें सुरक्षा देने के साथ साथ वो हमें स्वर्ग का राज्य भी देता है। जो कोई भी परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करता है, वो है केवल ऊपर की चीजों पर दृष्टि करते हुए आगे बढ़ना। वो संसार की चीजों पर दृष्टि नहीं करते हैं, बल्कि ऊपर की चीजों पर अपना मन लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। केवल तभी वो पाप से बच सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरा, परमेश्वर ने हमें आपदाओं और बीमारियों से बचाया है। चाहे कोई धनी हो, प्रसिद्ध या शक्तिशाली लोग ही क्यों ना हो, वो भी पूरी तरह से आपदाओं या बीमारियों से नहीं बच सकते हैं। लेकिन जिन विश्वासियों की परमेश्वर रक्षा करता है, वे आपदाओं या बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते हैं। आप में से यहाँ जितने लोग हैं, अधिकांश लोग, आपने कभी भी आपदा का सामना नहीं किया है। आपने बीमारियों से मुक्त जीवन जिया है कि नहीं? जिस क्षण से मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया, मैंने कभी भी किसी विपत्ति या आपदा को नहीं जाना है, कभी उनका सामना नहीं किया है। कोई भी बीमारी या कोई भी आपदा क्यों ना हो। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, वो नहीं जो आपकी दृष्टि में, बल्कि वो जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। दूसरों से प्रेम करने पर भी वही लागू होता है। इसलिए अच्छाई और बुराई के बीच में आपको अंतर करना आना चाहिए, नहीं तो आप बुराई को भलाई मान बैठेंगे। ये इतिहास में हुआ है, इसलिए समय समय पर मैं इस बात को आपको दर्शाता हूँ कि भलाई और बुराई के बीच में अंतर क्या है। इतिहास के लोगों को बताने के द्वारा हमें पता होना चाहिए बुराई क्या है, भलाई क्या है। कुछ लोग यहाँ तक कि बीते समय के बुरे लोगों के बुरे कामों को भला मानते हैं, हालांकि उनके जो उल्लेख है वो हमारे पास, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास उपलब्ध है। क्योंकि ऐसे लोग इतिहास को अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए वो बुराई और भलाई के बीच में अंतर नहीं बता पाते हैं। प्रेम के बारे में भी यही कहा जा सकता है। लोगों को शारीरिक और आत्मिक प्रेम के बीच में अंतर जानना जरूरी है। जो भी आत्मिक प्रेम नहीं है वो प्रेम नहीं है। इसलिए आज युवा लोग या विवाहित जोड़े हैं, वे शारीरिक प्रेम करते हैं और बाद में वो पीड़ा का सामना करते हैं या संकट का सामना करते हैं। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने। सब विधियों को माने। बाइबल कहती है केवल आसान विधियां ही नहीं माननी है और मुश्किलों को छोड़ नहीं देना है। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। जितने मैंने मिस्रियों पर डाले हैं, यहाँ पर जो मिस्र है या मिस्री है पूरे संसार को दर्शाते हैं, उनमें से एक भी बीमारी मैं तुम पर ना डालूंगा। परमेश्वर जो कुछ कहता है वो उसके बाद अपनी ही बातों से बंध जाता है। सत्य से भटकने के द्वारा या खुद के द्वारा अगर आप आपदाओं का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप खुद को जांचें, पश्चाताप करें।
मुश्किल स्थिति में भी, बीमारियों में भी, जो डॉक्टर के हाथों से परे है, जिन्हें वो ठीक नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग एड्स के शिकार थे, वो मेरे पास आए। मेरे मुझसे एक बार प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो चंगे हो गए। एक व्यक्ति जो कोढ़ का रोगी था, केवल एक बार प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो चंगा हो गया। केवल एक बार, दो बार नहीं। परमेश्वर क्षण भर में कार्य कर सकता है अगर हम पाप की दीवार को ढा दें। केवल अगर आप पश्चाताप करें तो परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करता है। पाप में स्वभाव को आपको अपने हृदय की गहराई से निकाल देना है। जब आप पूरी तरह से पाप में स्वभाव को दूर करें, जोड़ गांठ गुदे गुदे में से आप दूर करें, तभी आप पापों से दूर हो सकते हैं पूरी तरह से। जब आप पाप में स्वभाव को जो आपके गुदे में है उन्हें वहां से उखाड़ दें, तो आप नए यरूशलेम प्रवेश कर सकते हैं। आप दोष और धब्बों के साथ वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि परमेश्वर नए यरूशलेम जाने वाले व्यक्ति को देखता है तो वो उसके हृदय से, उसके गुदे से पाप और बुराई को दूर करता है। परमेश्वर क्षण भर में कार्य कर सकता है अगर हम अपनी ओर से पाप की दीवार को ढा दें। हालांकि यह बेहतर होता यदि हम अच्छा मसीह जीवन जीते हुए सुरक्षा में रहते। एक चर्च का सदस्य जिसका नाम था सूरी टोंगबोन, वो कई बीमारियों से चंगा हुआ और वो इस तरह से अंगीकार करता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी महसूस नहीं करता था, मैं अस्पताल जाता था, लेकिन अब मैं इतना आश्चर्यचकित हूँ कि एक स्वस्थ जीवन में जी रहा हूँ। अब दवाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह तथ्य कि मैं सही से परमेश्वर की इच्छा को जान सकता हूँ, विश्वासी जीवन जी सकता हूँ, यह अविश्वसनीय है। मैं लंबे समय से निराश था, मैं संवेदन था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक उज्जवल और प्रसन्न व्यक्ति में बदल दिया। असल में वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। मैं अपने पड़ोसियों के साथ परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य का प्रचार करता हूँ और विश्वास में एक आनंदमय जीवन जी रहा हूँ। मैं तमाम धन्यवाद और महिमा परमेश्वर को देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यह वो गवाही है जिससे आप सभी लोग भी अपने आप को संबंधित कर सकते हैं, जैसे मानो एक सुरक्षित जीवन गोशीन में रहकर आप जी रहे हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, तीसरा, परमेश्वर हमें रक्षा देता है ताकि हम शत्रु, दुष्ट और शैतान के शिकार ना बने। परमेश्वर हमें शत्रु, दुष्ट और शैतान के शिकार बनने से बचाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में वो सांप जिसने हवा को ज्ञान का फल खाने के लिए प्रलोभित किया, उसके बाद श्राप के अनुसार वो धूल खाने लग गया। इसका मतलब है कि शत्रु, दुष्ट और शैतान शारीरिक लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनके ऊपर विपत्तियां और कष्ट लाते हैं। परमेश्वर उन लोगों से अपना मुख फेर लेता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो उसके वचन पर नहीं चलते, बल्कि अंधकार में जीते हैं। इसलिए शत्रु, दुष्ट और शैतान उनके जीवन में मुसीबतें, परीक्षाएं और कठिनाई लाता है। आप में से वो लोग जो परेशानियों में, परीक्षाओं में और कठिनाइयों में जी रहे हैं, कृपया जाग जाइए। परमेश्वर अपनी संतानों का जीवन कठिन नहीं बनाते हैं। पूरे बाइबल में हम बार बार उन आशीषों के बारे में पढ़ते हैं कि जब तुम अंदर आओगे या बाहर जाओगे आशीष पाओगे, बहुतों को दोगे लेकिन लोगे नहीं, सिर बनोगे पैर नहीं। शत्रु, दुष्ट और शैतान एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से भाग जाएंगे। ये सब चीजें पुराने नियम में आशीषें हैं। फिर भी अगर परमेश्वर के संतान अपने आप को कठिनाइयों में पाते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वे परमेश्वर के प्रेम के अधीन नहीं है। उसने अपना मुख उनसे फेर दिया है। आपको सत्य के संदेशों को जानना है। इस संदेश के द्वारा आपको इस बात को जान लेना है कि आपका विश्वासी जीवन सही रास्ते पर है या नहीं। आप परमेश्वर का वचन मेरा मतलब है, आप परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं जान सकते हैं। यह मनुष्य के ज्ञान और अनुभव से नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर ही है जो केवल उत्तर देता है। इसलिए शत्रु, दुष्ट और शैतान कार्य करता है अगर आप लगातार पाप करते रहें और अंधकार में बने रहें, क्योंकि उन्हें उनके पूरे जीवन भर मिट्टी खाने का श्राप दिया गया है। यह तथ्य है कि मनुष्यों को मिट्टी से बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, जो लोग पाप करते हैं, वचन के अनुसार नहीं जीते, अंधकार में जीते हैं, वे भूसे हैं। शत्रु, दुष्ट और शैतान उन्हें परेशान करेगा, क्योंकि परमेश्वर, स्वर्गदूत या स्वर्गीय सेनाएं उनकी रक्षा नहीं करेंगे।
इसका अर्थ है कि शत्रु, दुष्ट और शैतान शारीरिक मनुष्यों को अपना शिकार बनाते हैं, उनके जीवन में विपत्तियां और कष्ट लाते हैं। शत्रु, दुष्ट और शैतान अपना सबसे बेहतर करते हैं कि परमेश्वर की बचाई हुई संतान तक को वो लुभा सके। शत्रु, दुष्ट और शैतान संसारिक लोगों को संसारिक सुखों के पीछे चलने, उत्पीड़न और कष्टों के माध्यमों और ठोकर खाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जैसे जैसे विश्वासियों का विश्वास बढ़ता है तो शत्रु के खिलाफ खड़े होने की उन्हें ताकत मिलती है। वे दृढ़तापूर्वक प्रलोभनों को दूर करते हैं और सत्य को चुनते हैं। परीक्षाओं में भी वे स्वयं को जांचते हैं, बदलते हैं और आनंद और धन्यवाद के साथ उभरते हैं। परमेश्वर के कार्यों में जो सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है, वे आशीषें भी प्राप्त करते हैं। पहला यूहन्ना 2:24 का दूसरा हिस्सा कहता है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यदि आप जवानों का विश्वास पाएं, विश्वास की चट्टान पर आएं, कहने का मतलब यह है, तो आप शत्रु, दुष्ट और शैतान के शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि आप परमेश्वर के वचन से स्वयं से पार निकल पाएंगे। विश्वास की चट्टान पर आने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ को पार कर लेते हैं। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने हमें चेतावनी दी है, आपको सुनिश्चित करना है कि आप ठोकर ना खाएं। आपको हर प्रलोभनों से बचने के लिए सतर्क रहना है, बिना रुके प्रार्थना करनी है, निरंतर प्रार्थना करनी है। यदि आप संसार से प्रेम रखें, शरीर से प्रेम रखें, उनमें लिप्त हो जाएं, तो आप प्रार्थना रोक देते हैं। प्रार्थनाओं के दौरान आप झपकी लेते हैं, आप परिपूर्णता को खो बैठते हैं। इसलिए आप में खुद को काबू पाने की ताकत की कमी हो जाती है। आप शत्रु, दुष्ट और शैतान के प्रलोभनों पर विजय पाने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए आप हार जाते हैं। अगर हम आत्मा के लोगों की बात करें तो शायद ही वो धोखा खाएंगे। ये मुश्किल ही है कि वे लड़खड़ाएंगे। मगर वे क्यों धोखा खाते हैं? क्योंकि उन्होंने व्यभिचार या शारीरिक इच्छाओं को अपने जोड़ और गुदे गुदे से दूर नहीं किया है, क्योंकि उनके अंदर ये चीजें बची हुई है। इसलिए ऐसा अवसर हो सकता है कि वे धोखा खा लें। शत्रु, दुष्ट और शैतान उन्हें कभी नहीं छू सकते जो सत्य में जीते हैं। लेकिन अधिकांश मसीह लोग आज नहीं जानते कि पवित्र होने के लिए उन्हें अपने पापों को दूर करना है, और साथ ही विश्वास के अलग अलग स्तर भी है। वो नहीं जानते इन चीजों को। बाइबल में विश्वास के परिमाण के उल्लेख हमें मिलते हैं, लेकिन लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। विश्वास का परिमाण बच्चों का, युवाओं का, पितरों का, ये सभी बाइबल में है। वे हमें बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास के माप के अनुसार हमें किस तरह का विश्वासी जीवन जीना है। फिर भी लोग नहीं जानते इन चीजों को, यद्यपि ये चीजें बाइबल में है। वे अस्पष्ट रूप से जानते हैं कि उन्हें अच्छा जीवन जीना चाहिए, लेकिन शायद ही कोई ऐसा है जो अपने हृदय का खतना करता है और पापों को दूर करने के द्वारा बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य पर कब्जा करता है। इस कारण से कई स्वघोषित विश्वासी अभी भी शत्रु, दुष्ट और शैतान की लाई हुई परीक्षाओं का सामना करते हैं, कष्टों का सामना करते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन जैसे ही वो समस्याओं का सामना करते हैं तो वो संसार और संसार के तरीकों पर निर्भर रहते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मगर जैसे ही वे बीमार पड़ते हैं वे दवाओं या दुनिया के तौर तरीकों पर भरोसा रखते हैं। कहाँ है उनका विश्वास? जब आवश्यक होता है तो वो अपना विश्वास दिखाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ। तो वो क्या विश्वास करते हैं? वो कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो चंगा करने वाला है। तो क्या फिर उन्हें अपने विश्वास की बातों को कार्य में प्रकट नहीं करना चाहिए? बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, पिता परमेश्वर में चंगा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीसरे और चौथे स्टेज के कैंसर के शिकार हो जाते हैं तो भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। बावजूद उसके वो कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं। कुछ वर्षों पहले जब मैं कई बार मृत्यु का सामना कर रहा था, असल में जब मैं मर रहा था, मेरा सारा खून बह गया था। मैंने एक बार भी अस्पताल जाने के बारे में नहीं सोचा। मेरे परिवार का एक भी सदस्य डॉक्टर या अस्पताल का उल्लेख नहीं कर रहा था।
अगर मुझे मरना था तो मैं प्रभु में मरूंगा, और जो भी है मैं स्वर्ग चला जाता। मानवीन के सदस्य अलग है। आप ना केवल अपने हृदय का खतना करते हैं और बलपूर्वक स्वर्ग को छीन लेते हैं, बल्कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य का भी अनुभव करते हैं। ना केवल विश्वास के चट्टान पर लोग और ना केवल आत्मा के लोग, बल्कि नए विश्वासी भी शत्रु, दुष्ट और शैतान से सुरक्षा पाते हैं, उनसे दूर रहते हैं, और जो सत्य उन्होंने सीखा है उसका पालन करते हैं, उस पर चलते हैं। हमें अपने जोड़ों से, अपने गुदे गुदे से पापमय स्वभाव को दूर करना है, मगर बहुत से लोगों ने अभी भी इन चीजों को दूर नहीं किया है। मान लीजिए आपने दवाएं आजमाई, यदि और मान लीजिए अगर आप ड्रग्स लेते हैं, अगर आप लगातार ड्रग्स लेते रहेंगे, आप उस नशे को लेते रहेंगे, तो आप उसके आदी हो जाएंगे, और उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहें फिर भी आप नहीं छोड़ पाएंगे। एक व्यक्ति जानता है कि यह बुरा है, उसे इसे छोड़ना चाहिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता, इसलिए वो उसे लेता रहता है। उसकी लत फिर बढ़ती ही जाती है। इस तरह से उसका जो शरीर है धीरे धीरे टूटता जाता है। अब वो खुद से नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो इसका आदी हो चुका है। पाप की चीजों के साथ भी ऐसा ही है। जैसे ही वो पाप अपने जोड़ और गुदे गुदे में डाल देते हैं, तो फिर आप उसे खुद से दूर नहीं कर पाते। उसी प्रकार से शराब पीना, धूम्रपान करना या जुए के अगर आप आदी हो जाते हैं, तो फिर आप अपने प्रयास से उस लत को नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ लोग तो अत्यधिक आदी हो जाते हैं, उन्हें अत्यधिक लत पड़ जाती है। मैं आज एक पास्टर से मिला था। जो शराब पीने की वजह से साइकिल चलाते हुए गिर गया था, और एक छात्र है जो अभी भी धूम्रपान करता है। इन कारणों से वो सुरक्षा में नहीं रह पाते हैं, वो पाप करते हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं दे पाता। स्वर्गदूत उन लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाते जो पाप करते हैं, अंधकार में रहते हैं, इसीलिए उनकी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। जो लोग वचन के अनुसार जीते हैं उनकी दुर्घटनाएं नहीं होती, भले ही वे गलती की वजह से दुर्घटना के शिकार क्यों ना हो जाएं, उन्हें फिर भी चोट नहीं लगती। कोई भी मानवीन का सदस्य ऐसा नहीं है जहां पर हो सकता है उनकी कार पूरी तरह से टूट गई, वो दुर्घटना के शिकार हो गए, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा दी। यात्रियों या ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। आज तो पर लोगों के सिर पर बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची, परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा दी है। वो जो सुरक्षा में नहीं रहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने संपूर्ण दशमांश नहीं दिया, आपने शब्द का पालन नहीं किया। मैं हमेशा सही बात कहता हूं, परमेश्वर ने हमेशा मानवीन के सदस्यों को सुरक्षा दी है जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ कम से कम इन दो कामों को किया है। एंटोन और उसकी पत्नी ने बहुत समय पहले प्रभु को ग्रहण किया। वो हमेशा आत्मिक रूप से प्यास से रहते थे। एक दिन टीबीएन रूस पर जब वो मेरे उपदेश का कार्यक्रम देख रहे थे, तो वो बहुत प्रभावित हुए, वो अनुग्रह से भर गए। वो जो दंपति थे, यह जानकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो रह गए कि स्वर्गीय स्थान जो है, स्वर्ग में अलग अलग स्वर्गीय निवास स्थान है। उसके बाद उन्होंने वेबसाइट से अलग अलग संदेश चरवाहे के सुनना शुरू किए। जिस हद तक उन्होंने सत्य को समझा, उन्होंने उस पर अभ्यास किया और फिर उन्होंने आशीषें प्राप्त की। एक दिन उन्होंने यह अनुभव किया, एंटोन एक चमड़े के समान, मेरा मतलब है उन्होंने एक दुकान खोली, और एक वैसे ही दुकान उनसे कुछ फीट की दूरी पर भी थी। उनके अंदर दुर्भावनाएं उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरी दुकान के सामने ही अपनी दुकान कैसे खोल सकता है। ये बहुत जरूरी है, जैसे ही आप संदेश को सुने कि यह बुराई है, आपको तुरंत ही उस बुराई को रोकना चाहिए, तुरंत ही आपको भलाई करना शुरू करना चाहिए। एंटोन ने भी संदेश सुना। संदेश सुनने के बाद उसने यही किया। उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और अपना मन बदला। अब उसने इच्छा रखी कि सामने वाली दुकान जो है वो भी अच्छा करे। उसने वहां के मालिक के साथ अच्छे रिश्ते बनाए।
बीते समय में वो अपने कर्मचारी को जहां पर आसानी से निकाल देता था, लेकिन अब और भी भलाई और धीरज के साथ उसने उनके साथ व्यवहार करना शुरू किया और उसने उपवास भी किए, प्रार्थना भी किया अपने हृदय को बदलने के लिए। जिस सीमा तक एंटोन बदला, परमेश्वर ने उसकी बिजनेस को आशीष दी, भले ही वो यूक्रेन में क्यों ना हो। लेकिन एंटोन कहते हैं कि भले ही कि यद्यपि वो मार्मिन चर्च के सदस्य हैं, वो हमेशा खुश रहते, आनंदित रहते हैं। इस तरह से जब आप वचन का पालन करते हैं तो दुष्ट आपको छूने नहीं पाता है। आप अपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों में आशीष पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, तमाम मार्मिन के सदस्य वो कहीं भी क्यों ना रहे, क्या वो सभी के सभी सुरक्षा पाते हैं? नहीं। आपको क्या करना है? आपको ज्योति में चलना है, परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहना है, पिता के वचनों पर चलना है। यदि आप सत्य के परमेश्वर के वचनों से भटक जाएं तो आप सुरक्षा नहीं पा सकते। परमेश्वर जब आपको सुरक्षा देना बंद कर देता है तो स्वर्गदूत भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। यदि आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें तो आपको दिया हुआ स्वर्गदूत भी आपको छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर अपना मुख आपसे पूरी तरह से फेर लेते हैं, इसलिए स्वर्गदूत भी आपको छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर आपने मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप नहीं किए हैं तो स्वर्गदूत पूरी तरह से आपको नहीं छोड़ते, क्योंकि परमेश्वर ने अपना मुख आपसे पूरी तरह से नहीं फेरा है। इसलिए स्वर्गदूत थोड़ी दूरी पर आपके साथ बने रहेंगे। जब आप पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो वो आपके पास आएंगे। अगर आप पश्चाताप ना करें, मन ना फिराएं, तो वो दूरी बनाए रखेंगे, आपको सुरक्षा नहीं देंगे। यदि आप इन चीजों को अच्छे से पहचानें, इन चीजों की आत्मिक रोटी बनाएं, तो इससे आत्मिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, पहिलौठे की मृत्यु 10वीं विपत्ति आने से पहले परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से एक बात की आज्ञा दी। उसने इजरायलियों को कहा प्रत्येक घराने को कि वो एक मेमना वध करें और उसके खून को प्रवेश द्वार के चौखटों पर लगाएं और बाईं और दाईं ओर। परमेश्वर ने उन्हें लगाने को कहा। परमेश्वर ने कहा कि जब मृत्यु का दूत रात में आएगा तो वो उनके घरों से गुजरेगा और जिन दरवाजों पर खून लगा होगा उनके पहिलौठे नहीं मरेंगे। कोरिया में भी हमारे पास एक ऐसी ही प्रथा थी। शीतकालीन संक्रांति पर, मेरा मानना है यह 22 दिसंबर की बात है, ग्रामीण इलाकों में किसी घर में भूतों को आने से रोकने के लिए घर के बाहर लाल दाल का जो सूप है या दलिया का कटोरा घर के बाहर रखा जाता था। ये पीढ़ियों से कोरिया की एक परंपरा रही है। जो हमें बाइबल में मिलता है, मुझे लगता है कि ये कितना समान है। मैं सोचता था कि कोरिया में भी हमारे पास वैसी ही एक परंपरा है। लाल दाल का सूप रखना दरवाजे के बाहर, ये दुष्टात्मा को दूर रखने के लिए वो करते थे कोरिया में। परमेश्वर कहता है कि उनके पहिलौठे नहीं मरेंगे, भले ही वो इजरायली क्यों ना थे। लेकिन अगर वो उस घर से बाहर रहें जहां पर खून लगा है, तो परमेश्वर कहता है कि वो उस विपत्ति से नहीं बच सकते हैं, चाहे कोई इजरायली ही। मेरा मतलब है आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से इजरायलियों के ऊपर कोई भी 10 विपत्ति नहीं आई जो गोशान में रहते थे, परमेश्वर हमेशा आपको भी सुरक्षा देता है जब तक आप सत्य में रहते हैं। मुख्य कलीसिया के सदस्य और शाखा कलीसियाओं के संसार भर में सदस्य जब पवित्रता का सुसमाचार सुनते हैं, सत्य में जीवन जीते हैं, तो वो उसी आत्मिक क्षेत्र में सुरक्षा पाते हैं। परंतु भले ही आप मार्मिन के सदस्य क्यों ना हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के लहू के बाहर निवास करें, सत्य से भटक जाएं और अंधकार में निवास करें, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप हमारे साथ हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे प्रेम करें जो हमारे साथ अनुग्रह के साथ रहे हैं, सत्य पर चलें और सदैव का अभ्यास करें। ऐसा करते हुए आप में से प्रत्येक हर दिन पूरी सुरक्षा और आशीषों में बने रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 맥주 감사 주일을 맞이하여서 지키시는 하나님 말씀을 들었습니다. 하나님께서는 우리를 항상 세상의 악으로부터 지켜주심을 감사드립니다. 늘 천국을 소망하며 위의 것을 찾으라 말씀하시고 아버지 충만한 예배와 불같은 기도와 각종 방송과 또 아버지 영적인 깊은 아버지 세계를 알게 하심으로 날마다 또 우리에게 아버지의 충만한 은혜를 주심으로 믿음
안에 달려갈 수 있도록 늘 지키시는 그 사랑에 감사드립니다. 또한 아버지 재앙과 질병으로부터 지키심을 감사드립니다. 말씀 가운데 살아갈 때 늘 우리 가운데 아버지 항상 지켜주시고 건강의 축복을 더하심도 감사드립니다. 또한 아버지 원수마귀 사단의 밥이 되지 않게 늘 지키심도 감사드립니다. 하나님 말씀을 주시고 진리를 알게 하시며 영원한 것들을 사모하여 달려갈 수 있도록 인도하여 주셔서 아버지 세상 것들을 버리고 육을 쫓지 아니하며 아버지 말씀 가운데 살아감으로 늘 지킴을 받을 수 있는 우리의 축복된 삶이 되게 하여 주심을 감사드립니다. 아버지 전반기도 늘 그 가운데서 지켜주셨듯이 이제 후반기도 그 말씀 가운데 온전한 축복을 받아 누리기에 부족함 없게 하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 환자 기도를 받겠습니다. 당의자님의 환자를 위하여 ये समय होगा बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम उत्तक कोशिकाएं और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द, तमाम दूसरी दिमागी दर्द दूर हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं को दूर करें। मेरा मतलब है वो पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने तमाम बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो पिता परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं।
आपके बच्चे चाहे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।